हेलो एवरीवन, वेलकम टू परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। और कल मैंने आप लोगों से बात करी थी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ के बारे में। आई होप आप सभी ने वो सारे वीडियोस देखे होंगे। और उन्हीं में से एक वैकेंसी थी जो आई थी NIEPVD की तरफ से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, दिव्यांगजन की तरफ से। और आप सभी ने कहा था कि इसका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आपको समझा दूं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आज मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ कि आपका ये फॉर्म कैसे फिल होगा। तो सबसे पहले तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं और आप लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, बस वीडियोस देख रहे हो। तो सब्सक्राइब कर लो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को भी लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं, फालतू की बातें मैं बिल्कुल नहीं करूँगी इस चैनल पे। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपना प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि NIEPVD की वेबसाइट, और उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं, तो लोग बोल रहे थे कि इस फॉर्म की डेट निकल गई है, इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है 17 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक। आप लोगों का ये जो फॉर्म है वो आपको हाथ से लिख के भेजना है। वो फॉर्म उन तक पहुंच जाना चाहिए 17 अक्टूबर तक। इसकी लास्ट डेट 17 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक है, तो उससे पहले आपको भेजना है, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत टाइम है, आराम से अपने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करो और जल्दी से भेज दो। तो प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, NIEPVD की वेबसाइट है niepvd.nic.in, जिसका आपको जिक्र इस नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा काफ़ी बार। देखो यहाँ पे ये वेबसाइट जो दी हुई है, आपको इस पे जाना है और एनेक्शर 1 जो इन्होंने इस फॉर्म में नीचे दिया हुआ है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये आपका एनेक्शर 1 है, इसको आपने डाउनलोड कर लिया। मैं काफ़ी बार इस प्रोसेस को इस वीडियो में बताऊंगी। फाइनल आपका चेकलिस्ट भी बताऊंगी कि भेजने से पहले आपको क्या चेकलिस्ट को चेक करना है, ठीक है। आप चेक करते जाइएगा, लास्ट में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आपने ये एनेक्शर 1 को डाउनलोड कर लिया, हो गया आपका पहला काम कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। PDF फॉर्म में इसको आपने डाउनलोड किया, फिर आपने इसको प्रिंट करवा लिया। अब प्रिंट करने के बाद हमको ये भरना है, एप्लीकेशन नंबर टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस है। आप लोग नहीं भरेंगे इसमें एप्लीकेशन नंबर, आप लोग को सिंपल ये फॉर्म भरना है। अब ये फॉर्म आपको इसमें साफ साफ देखो, ये ब्लू वाला दिखा रहा है कि एप्लीकेशन टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स ओनली। तो आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में ये फॉर्म को भरना है। ब्लॉक लेटर्स में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो उसमें ऐसा होता ही है कि हम लोग को ब्लॉक लेटर्स में वो फॉर्म को फिल करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी अप्लाइड फॉर दी पोस्ट का नाम लिखना है। तो आपको पता है कि आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करो, तो हिंदी ट्रांसलेटर आप अपनी जो भी आपका इसमें नाम है, पोस्ट का नाम, हम और अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हिंदी ट्रांसलेटर हमारी पोस्ट का नाम है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर नहीं है, ठीक है। तो आपको हिंदी ट्रांसलेटर भरना है यहाँ पे। आप हिंदी ट्रांसलेटर यहाँ पे भर देंगे। अब नीचे वाला क्या है कि आप एक बार इसको छोड़ दीजिए, पर्टिकुलर्स ऑफ अटैच्ड फ़ी पेमेंट, ठीक है। आप पहले फॉर्म भरिए, ठीक है। आपने भर दिया यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर, अपना नाम लिखना है, आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। जैसे आपका नाम है अरुण सिंह, तो आपको ARUN जो भी स्पेलिंग होती है आपके नाम की, वो आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है। SINGH को ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ठीक है। अब आगे आपका फादर्स नेम, या फिर अगर आप मैरिड है तो आपका हस्बैंड्स नेम आपको लिखना है, ठीक है। तो फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आपको आपका जेंडर लिखना है। जेंडर आप मेल या फीमेल लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपको लिखना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल है, एक पे टिक लगा देना मैरिड या सिंगल पे, और यहाँ पे लिख देना मैरिड या फिर सिंगल, ठीक है। उसके बाद अपना DOB लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना है, DOB आप लोग लिख दोगे। एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, अब आपको अपनी एज को काउंट करना है। लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, 17 अक्टूबर। उससे 17 अक्टूबर तक आप इसकी फॉर्म का, ये जो बहुत अच्छी बात है कि 18 से 25 साल तक के लिए है, तो 25 साल का आपको होना है कब तक, इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक, ठीक है, 17 अक्टूबर तक। अब आपको अपनी नेशनैलिटी को फिल करना है। नेशनैलिटी आपकी क्या है, इंडियन है, तो आप फिल कर देंगे इंडियन, ठीक है। इंडियन आपको फिल कर देना है। पोस्टल एड्रेस, अब आपका क्या आएगा, सबसे पहले ये आपका परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, तो परमानेंट एड्रेस आप लोग इसमें फिल कर देंगे।
प्लस इसमें आप अपना अगर बी ऑप्शन दिया है तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप फिल कर देंगे जहाँ आप अभी निवास कर रहे हैं, जहाँ आप अभी रह रहे हैं, ठीक है। पहले आप परमानेंट डाल दो, फिर आप बी ऑप्शन अगर आपका आप जैसे निवासी हैं, या तो आप जैसे जयपुर के निवासी है पर आप बैंगलोर में रह रहे हैं, या किसी दिल्ली में रह रहे हैं, या किसी और सिटी में रह रहे हैं, तो आप बी में वो डाल देंगे। अब कैटेगरी की बात करते हैं। कैटेगरी आप लिख देंगे यहाँ पे, ये सारी कैटेगरीज है, और भी जो भी है आप इसमें मेंशन कर देंगे, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा, ठीक है। आप इसमें अपनी कैटेगरी डाल देंगे, पीडब्ल्यूबीडी जो भी है आप इसमें मेंशन कर दो। अब इसमें पूछा है आर यू अ दिव्यांगजन, तो येस या नो पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप येस, अगर आप दिव्यांगजन है तो आप येस पे करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। और अगर आप हैं तो आप अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे। आपका अगर यूडीआईडी नंबर है तो बताएंगे। यूडीआईडी नंबर उन्हीं लोगों के लिए जो दिव्यांगजन है, ठीक है। इनका जो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनता है आप उसके बारे में बताएंगे। समझ आ गई इतनी सी बात? तो मैं होप करूँगी कि आपको इतना फॉर्म अपना क्लियर हो गया होगा कि कैसे भरना है। आपका जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होता है अगर आपके पास है तो आप डालेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पेज पे ही हमको साइड में क्या दे रखा है, यहाँ पे सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, इम्प्रेशन ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेंट। तो आप अपना साइन कर देंगे, अपना थंब लगा देंगे, इम्प्रेशन कोई भी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी है बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख देना नीचे, ठीक है। ये वाला अभी हमने इसमें छोड़ा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फ़ोटो हमें चिपकानी है। फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया फ़ोटो चिपकाने के बाद। आगे चलते हैं इसमें। आधार नंबर, आधार नंबर ऑप्शनल फॉर आइडेंटिटी प्रूफ, आप डाल ही देना आधार नंबर, ठीक है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो हाँ, नहीं हो तो ना, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हो तो हाँ, नहीं हो तो ना। आगे देखते हैं। आगे बात करी गई है इसमें इफ़ येस डेट ऑफ डिस्चार्ज रिटायरमेंट आपको डालना है यहाँ पे, और इफ़ येस नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप एक्स सर्विसमैन कहाँ पर थे, इंडियन नेवी मतलब नेवी में थे, एयरफोर्स में थे, आर्मी में थे, कोस्टल गार्ड थे, जो भी थे आपको यहाँ पे चीज़ें को मेंशन करना है। अब अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको पता ही है कि मोबाइल नंबर डालना है और आपको ईमेल आईडी को डालना है। हो गया इतना तक फ्री। अगर आपके पास वैलिड सीआरआर नंबर है इफ़ एप्लीकेबल तो आप वो भी डाल सकते हैं। सीआरआर नंबर आप सर्च करेंगे कि क्या होता है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब इसमें इतना बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीआरआर नंबर आप डाल देंगे अगर आपके पास है तो वैलिड। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिगिनिंग विद द प्रेजेंट पोस्ट। अब डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखनी, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ये ऐसे इस प्रकार के फॉर्म्स हम लोग प्राइवेट जॉब्स में भरते हैं। अगर आपने कभी भी प्राइवेट जॉब किया होगा तो सबसे पहले आपको वो, आप जब ज्वाइन करते तो उससे पहले यही सब भरवाते हैं। तो ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, आप कोई फॉर्म भरते हैं उनका तब भी आपको ये सब भरना पड़ता है। तो आपको अपनी प्रेजेंट जॉब से स्टार्ट करना है, फिर बाकी की जो आपने एक्सपीरियंसेस है अपनी लाइफ में आगे आगे बताते जाना है, ठीक है। और अगर आपको ये छोटा पड़ रहा है, आपके पास एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है, तो इसमें आप और एक शीट ऐड कर लो, उसमें सेम टेबल बना लो, सेम उसमें अटैच कर दो, ठीक है। इसको आप मतलब ये सेम फॉर्मेट बना लो, या शीट एक और ले लो, काट लो, इस पन्ने को और निकाल लो, ऐसे कैसे करके आप जैसे भी आपका मन है वैसे करो। तो इसमें मैं बता देती हूँ इसमें आपको कैसे करना है। ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयड, ये बता देना है, आपके ऑफिस का नाम बता देना है, जो भी इंस्टीट्यूशन का नाम है, आपने कब ज्वाइन किया था, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने कब उसको छोड़ा, डेट ऑफ लीविंग, या आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डैश आप डाल सकते हैं, ठीक है। पोस्ट हेल्ड, आपका डेजिग्नेशन वहाँ क्या था, आप एम्प्लॉय थे तो आप मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, आप एचआर में थे, आपको जो भी है ना यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन बता देना है कि आपका डेजिग्नेशन वहाँ पर क्या था। आपका पे स्केल आपको बताना है कि आपको किस पे स्केल पर या किस ग्रेड पे आपको रखा गया था, वहाँ पे क्या आपका पेमेंट स्केल था। बेसिक पे आपका क्या था वहाँ पे, सैलरी आपकी ग्रॉस में क्या थी, आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज़ वहाँ पे क्या था कि आप क्या कर रहे थे, आप ट्रांसलेशन कर रहे थे, या आप एचआर टीम में थे, या आप कुछ किसी और काम में थे, आप किसी एडमिन के काम में थे। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। फाइन।
तो यहाँ पे अपना प्रेजेंट से चालू करना है। फिर जैसे मैंने प्रेजेंट में काम किया 2000, मैंने मान लो 18 तक यहाँ काम किया, या मैं प्रेजेंट में अभी काम कर रही हूँ तो मैं डैश डाल लूँगी 2018 से प्रेजेंट तक यहाँ पे। फिर 2000 मतलब 16 से 17 मैंने किधर काम किया, तो ये सारी डेट्स को मैच होना चाहिए आपस में। आपका एक बहुत ही सीक्वेंस में एकदम क्लियर आपका ये डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लीविंग आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अगर आप ये लिख रहे हैं तो आपके पास इसका वो भी होना चाहिए प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ। तो आपको अपने सर्टिफिकेट्स भी आपको मैनेज करने हैं, यहाँ पे लगाने पड़ सकते हैं, लगाने ही हैं। अगर आप एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। फिर आपका आ जाता है 19 पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप कमेंसिंग विद मैट्रिकुलेशन आप चालू करेंगे अपने 10th से। 10th के बाद आप 12th का डालेंगे, 12th के बाद आप अपने ग्रेजुएशन का डालेंगे कि आपने टोटल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन में क्या अचीव किया। उसके पास अगर आपके पास मास्टर्स है, बीएड है, आगे एमबीए है, कोई भी अदर डिग्रीज है, आप उसको डालेंगे। एग्जामिनेशन पास्ड, आप अपने एग्जामिनेशन का नाम लिखेंगे कि आपने 10th किया है, फिर 12th किया, यहाँ पे ये लिखना है। फिर बोर्ड, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ डैश डैश, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी थी उसका नाम। ईयर ऑफ पासिंग आप डालोगे, कौन से ईयर में आपने पास किया। जैसे आपने ग्रेजुएशन मान लो 2016 में किया, या 17 में किया, 20 में किया, वो आप डाल देंगे। आपका जब कंप्लीट हुआ, आपका उसमें ग्रेड क्या था, क्लास डिवीज़न क्या आई, फर्स्ट डिवीज़न से किया कि सेकेंड से किया, परसेंटेज आपका कितना रहा, 60 रहा, 70 रहा, जो भी आपका मार्क्स रहा परसेंटेज में। और आपके पास उसमें सब्जेक्ट्स कौन से थे, लाइक 12th में हमारे पास हिस्ट्री हो सकता है, हमारे पास मैथ्स हो सकता है, और हमारे पास 10th में तो मेन हम बता ही देते हैं, जो भी ऑल सब्जेक्ट्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी आप लिख रहे हैं तो आपके पास होने चाहिए, आपके जो भी डिग्रीज आप लिख रहे हैं आपके पास होनी चाहिए। फिर हम इस पेज पर भी अपना सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, ये लगा देंगे। ये वाला पेज आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपका ये पेज कंप्लीट है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हमने इस पेज को समझा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हमारे प्रोफेशनल अचीवमेंट्स लिखने को बोल रहे हैं ये 150 वर्ड्स रनिंग लेटर्स, मतलब इसमें आपको ब्लॉक लेटर्स का यूज़ नहीं करना है, रनिंग लेटर्स होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हैंड राइटिंग में, जैसे हम मतलब छोड़े बिना, जो भी हमारी कर्सिव होती है, ठीक है। इफ़ रिक्वायर्ड अटैच शीट, और आपको ज़्यादा मतलब 150 लेटर्स आपके यहाँ पे नहीं आ रहे तो आप एक शीट अटैच कर लो, उसमें आप अंडर साइंड बाय द एप्लीकेंट, जो भी आप शीट्स अटैच कर रहे हैं, जैसे इसमें अगर आप अटैच करते हैं, जो भी करते हैं, तो आप उसको साइन वाइन कर दीजिएगा, इसमें आपको साइन करना है। बाकी में साइन करने को नहीं बोल रहा है, बट इसमें यू हैव टू साइन अंडर साइन बाय एप्लीकेंट। आप अगर आप कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा शीट, अगर 150 वर्ड्स इसमें आ जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी आपको इसमें क्या करना है कि 150 वर्ड्स अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में लिखने की। आपने आपका जो प्रोफेशन है, जैसे आप अगर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप कोई जॉब करते हैं, तो आपके जॉब में आपने क्या अचीव किया है, आपने पढ़ाया है बच्चों को एक्स्ट्रा में, या आपके पास कोई अलग डिग्रीज आपने ली है, या आपने कोई बहुत बड़ी सी बुक को ट्रांसलेट किया जिसके बारे में आप प्राउड फील करते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप मेंशन कर देंगे जिसके भी बारे में आप प्राउड फील करते हैं 150 वर्ड्स में अपने। फाइन, हो गया। अभी क्या होता है कि आपको 150 वर्ड्स में आपने ही कर दिया, रनिंग लेटर्स में कर दिया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है प्रोफिशिएंसी इफ़ इन कंप्यूटर्स इफ़ एनी। अगर आपने कंप्यूटर्स में कोई भी प्रोफिशिएंसी है आपके पास, आपने कोई भी कोर्स किया है तो आप उसको मेंशन कर दो। कोई छोटा मोटा कोर्स भी है, जैसे हम लोग RSCIT राजस्थान में शायद चलता है तो हम लोग उसको करते हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। प्लीज़ स्पेसिफाई द लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड अटैच अ सर्टिफिकेट। जो भी आप बोल रहे हैं उसका आपको लेवल बताना पड़ेगा, उसकी सच्चाई के बारे में उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो जो भी आप लोग बताएंगे उस पर आप लोग फर्म होने चाहिए। नेक्स्ट में आपका आ गया हॉबीज़। ये तो सबसे ईजी सा है, अपनी हॉबीज़ लिखनी है, आप लिख ही देंगे, मैं क्या ही बताऊँ, क्रिकेट जो भी है, टीवी मूवीज़ आप लिख देना। फ़ाइन, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हो गया ये फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हमारा। हमने सिर्फ एक
छोड़ा है वो हमें करना है, ठीक है। अभी बताऊंगी कैसे करना है। अब एप्लीकेंट का जो है डिक्लेरेशन आपको देना है, डिक्लेरेशन की जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है वो सारी सही है इन्फॉर्मेशन, और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इन द इवेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और पार्ट देयर ऑफ बींग फाउंड इनकरेक्ट एट एनी स्टेज माई कैंडिडेचर अपॉइंटमेंट इज लाइबल टू बी कैंसल्ड, टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस to me, and action can be taken against me. Further, I understand that this appointment is on regular basis and is subject to the rules and regulations of the institute organization as framed and amended from time to time. आपने उसको प्लेस लिखा अपना, कौन सी प्लेस है आपकी, डेट लिखी कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, आपने डेट लिखी आज की, जब भी आप फॉर्म भरेंगे फिर से आप साइन कर देंगे। हो गया सारा कंप्लीट। अब आपने पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लिया, आपके पास बस एक कॉलम बचा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आपको फ़ीस जमा करनी है। अब पोस्टल वाली फ़ीस तो आपकी अलग है, जो आप इसको भेजेंगे तब जो आप पैसे देंगे वो तो अलग चीज़ है, बट आपको अपनी फॉर्म की फ़ीस कहाँ कैसे जमा करनी है, तो इन्होंने ना एक पेमेंट का लिंक दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ वो पेमेंट का लिंक। वो जो पेमेंट का लिंक है वो इधर है, देखो ये रहा पेमेंट का लिंक। तो इस पर आप लोग पेमेंट करोगे। अब इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे, या क्लिक तो नहीं हो रहा है, तो इसको कॉपी करोगे, गूगल पे पेस्ट करोगे, तो आपके पास एक स्कैनर आ जाएगा। स्कैनर पे आप लोग पे करेंगे जितना भी आपको करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो 1500 रुपये आप दोगे, SC ST में हो तो 850 दोगे, और बाकी अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो तो आप कुछ नहीं पैसे दोगे, ठीक है। तो जब आपने ये काम कर दिया तो अभी क्या होगा आपका, अभी आपका एक है ना रिसीट आ जाएगा आपके पास, आपको नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप पेमेंट कर देंगे तो आप ये वाला को फिल कर देंगे, पर्टिकुलर्स ऑफ अटैच फ़ी पेमेंट रिसीट का आपको अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट दिया, अपना ट्रांजैक्शन आईडी और अपना रिसीट नंबर, जो भी आपके पास रिसीट आ जाएगी उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डाल देना है। फाइन, आपका हो गया उतना काम, पूरा फॉर्म भर गया, फ़ीस भी जमा हो गई है, और अपनी रिसीट जो आपकी आई है आपको डालना नहीं है, आपको उसे डाउनलोड भी करना है। ये सिर्फ डालना ही नहीं है आपको, क्योंकि इसमें अटैच भी करके देना है। ये लोग सारे अटैचमेंट्स मांग रहे हैं, तो हर जो भी चीज़ आप इसमें डालेंगे आपको अटैच सब कुछ करना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसीट विद ट्रांजैक्शन आईडी उसको डाउनलोड करो, प्रिंट करो और इसमें अटैच भी कर दो। हो गया। अब अपने को क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। जो भी हमने यहाँ पे बातें बोली थी, हमने जो भी इसके अंदर सारी बातें बोली है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने। 10th का बोला है तो 10th का सर्टिफिकेट अभी मैं एडमिट कार्ड में से भी बता दूंगी। जितने भी हमने बोले हैं हम सब उसको अटैच कर देंगे। डिग्रीज़ हमने बोली है तो हम डिग्रीज़ लगा देंगे, कास्ट हमने बोला है तो हम कास्ट सर्टिफिकेट लगा देंगे, डिसेबिलिटी हमने बोला है तो हम वो लगा देंगे, एक्सपीरियंस हमने बोला है तो हम वो लगा देंगे, और फ़ी पेमेंट का हम रिसीट लगा देंगे। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आएंगे, एडमिट कार्ड भी इसमें नीचे दिया हुआ है, एनेक्चर सेकंड, हमको इसको भी डाउनलोड करना है, ठीक है। एनेक्चर सेकंड आपने डाउनलोड किया। अब इसमें आपको पता है कि रोल नंबर तो इंस्टीट्यूट ही भरेगा, तो रोल नंबर आपको नहीं भरना है। रिपोर्टिंग टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी जो चीज़ें हमको नहीं पता है वो हम नहीं भरेंगे, ठीक है। ये कार्ड जो है ये हम 2-3 प्रिंट कराएंगे, क्योंकि इसको हमें उधर भी लेके जाना है और इसको हमको लगाना भी है अपनी एप्लीकेशन के साथ। अब लगाना, आपने बोला मैम इसमें तो बस ले जाने का ही लिखा है, तो आप देखिए इसमें हम आपको दिखाते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है फर्स्ट पेज पे, द एप्लीकेंट फॉरवर्ड द एप्लीकेशन by filling application in the all respect along with payment confirmation slip generated online and pasting the passport size photograph on application and admit card। तो आपको एडमिट कार्ड को भी इसमें पेस्ट करना है। अब आप क्या करोगे, इस एडमिट कार्ड को फिल करोगे, ठीक है। एडमिट कार्ड को आपको पता है कि आपको जो चीज़ें नहीं पता है यू कांट फिल देम, बट यू कैन फिल योर नेम, योर फादर नेम, नेम ऑफ द पोस्ट, हिंदी ट्रांसलेशन, यू कैन पेस्ट योर फोटो हेयर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको नहीं पता है मत फिल करो, रोल नंबर नहीं पता है मत फिल करो।
वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट दे हैव ऑलरेडी मैंशनड कि आपका देहरादून में ही होने वाला है ये टेस्ट। रिपोर्टिंग टाइम नहीं पता है मत मेंशन करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं पता है मत मेंशन करो। रिटन टेस्ट टाइमिंग नहीं पता है मत मेंशन करो। ये ब्लैंक्स भी आपको नहीं पता है मत मेंशन करो। बट इसमें से आप क्या देखोगे, क्या देखोगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपसे मंगाएंगे उस टाइम पे, बट इसमें नहीं आपको अटैच करना है। इसमें पर आपको ये सारी चीज़ें जो भी आपने बोला है कि हमारे पास है ऐसा, तो आपको अटैच कर देना है। ठीक है, हो गया आपका सारा फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें कुछ फाइनल चेकलिस्ट मैंने बनाई है, तो उसको देख लेते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा पॉज लूँगी, तो हम लोग देखना चालू करते हैं इसको। तो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, आपको समझ आ गया ना कि आपको क्या क्या करना है। तो अब आपने फॉर्म भर लिया जैसा भी मैंने बोला, फिर भी मैंने आपको चेकलिस्ट बनाई है कि भेजने से पहले क्या करना है। ठीक है, तो भेजने से पहले आप क्या करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। सिग्नेचर अगर एडमिट कार्ड में मांगा है तो वहाँ भी आप अच्छे से देख के कर देना। फिर आप ये सारी चीज़ों को एनवलप में डालेंगे और क्या करेंगे, इसको बहुत बार इन्होंने इस पीडीएफ में एड्रेस दिया हुआ है, उस पते पर आपको भेज देना है 21 दिन के अंदर अंदर। इन्होंने 10 बार इस पीडीएफ में एड्रेस दिया हुआ है अपना। राजपुर रोड देहरादून, बहुत अच्छी जगह है राजपुर रोड, वहाँ पे सारे देहरादून के कैफ़ेज़ हैं, तो वहाँ पे जाके आपको कर देना है। अब आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड वो भी आपको उसमें डाल दिया आपने, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा दी, एप्लीकेशन के साथ भेज दिया। अब आपको क्या क्या भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस डॉक्यूमेंट प्लस फ़ी रिसीट प्लस एडमिट कार्ड, सबको आपको एक एनवेलप में डालना है। एनवेलप पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर। ये बहुत ही इसमें मेंशन किया गया है, ब्लैक लेटर्स में, बहुत बोल्ड लेटर्स में इसमें मेंशन किया गया है कि आपको क्या लिखना है। देखो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर, आपको आवेदन आपका जो है उसके लिफाफे पर लिखना है। ठीक है, बड़ा बड़ा। और फिर आपको कहाँ ये पोस्ट करना है, डायरेक्टर NIEPVD 116 राजपुर रोड देहरादून उत्तराखंड 248001। ये जो एड्रेस है इसमें बहुत बार दिया है, ये देखो ये रहा, ये एड्रेस पे आप इसको सेंड कर देना। ठीक है, काफ़ी बार एड्रेस दिया हुआ है, ये रहा, इसमें ऊपर भी दिया हुआ है, आपके जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी स्टार्टिंग में एड्रेस दिया हुआ है। तो 10 बार ये एड्रेस दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है, ये रहा। और आप डायरेक्टर को भेज रहे हैं तो ये सब भी लिख दीजिएगा, टू डायरेक्टर NIEPVD ऐसे ऐसे करके जो भी इसमें बोला है सब लिख देना। ठीक है, हो गया इतनी चीज़ आपकी, इतना आपको मेंशन करना है, डायरेक्टर NIEPVD ये। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। आप लिफाफे में पूरी चीज़ें रखेंगे, स्पीड पोस्ट से भेज देना, जल्दी पहुंच जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि फाइनल चेकलिस्ट आपको लास्ट में क्या करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर देना अच्छे से ब्लॉक लेटर्स में, पासपोर्ट साइज़ अपना फ़ोटो चिपका देना, अपना थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर जो भी आप करते हो कर देना। ये आपने पूरा चेक कर लिया, हो गया। इसमें रिसीट नंबर, वो ID नंबर जो भी है वो सब डाल दिया, आपने चेक कर लिया, ख़त्म काम एनेक्शर 1 का। एनेक्शर 2 देख लेना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एडमिट कार्ड को भर देना, जो भी खाली जगह आपको नहीं पता है वो सारी चीज़ें आप छोड़ देना, रोल नंबर छोड़ देना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता आप छोड़ देना। ठीक है, बाकी आप फिल कर देना। एग्ज़ाम डेट टाइम रिपोर्टिंग टाइम बाद में बताएंगे, छोड़ देना। थोड़ा थोड़ा जो भी आपको पता है नेम वगैरह वो भर देना। फिर आपका बचेगा यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट रिसीट का प्रिंट आउट, वो आप निकालेंगे, डाल देंगे अपने लिफाफे में, ट्रांजैक्शन ID सबको, जो भी प्रिंट आउट आप डाउनलोड कर रहे हैं सब आप डाल देंगे। और उस एप्लीकेशन एनेक्सर 1 में भी आपको मेंशन कर देना, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, एक यहाँ पे जो एक इस फॉर्म में जो जगह थी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे डाल देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डालोगे, हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट उसमें भी डाल देना, अटैच कर देना, डाउनलोड करके सब कुछ अटैच कर देना। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट में लिखो, पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी 10th की मार्कशीट, आपका DOB का प्रूफ है, उसी फॉर्मेट में दे देना, हो गया काम ख़त्म।
10th से मास्टर्स तक की चीज़ें सर्टिफिकेट्स दे दिया। कास्ट सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास कोई है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, इसका फॉर्मेट मैं आपको फॉर्म में फिर से दिखा दूंगी। एनवेलप डिटेल्स, एनवेलप डिटेल्स आपको पता है आपको एनवेलप पे क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर ये लिखना है। एड्रेस आपको लिखना है डायरेक्टर NIEPVD, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, ये लिख लेना आप लोग, स्पीड पोस्ट से भेज देना। फाइन। अब सर्टिफिकेट्स में मैं आपको बता देती हूँ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको लगानी है, सारी कॉपीज़ को अटेस्टेड कर देना, सेल्फ अटेस्टेड, सब पे साइन होना चाहिए, ये बहुत गांठ बांध लेना, सब पे सारी कॉपीज़ को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। 10 बार बोल रही हूँ, सेल्फ अटेस्ट सेल्फ अटेस्ट सेल्फ अटेस्ट करना ही है। सभी सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, डिग्रीज, टेस्टिमोनियल्स को सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़ आपको लगानी है, ओरिजिनल अभी नहीं भेजना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगा देना है आपको, अपना 10th का सर्टिफिकेट लगा देना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा देना। OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए वैलिड होना चाहिए। EWS आप लगा रहे हैं तो DOPT का जो भी फॉर्मेट है करंट ईयर उसमें वैलिड होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो इसके जो भी एक्ट है इसके तहत वो होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो इसमें। और इसमें डिसेबिलिटी टाइप भी साफ साफ लिखा होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ट्रांसलेशन वर्क का अनुभव है, कोई और अदर वर्क का अनुभव है, PR का अनुभव है, कुछ भी है तो होना चाहिए आपके पास, उसका सर्टिफिकेट लगा देना। फ़ी पेमेंट रिसीट का आपको डाउनलोड करके ट्रांजैक्शन ID सब कुछ अटैच करना अनिवार्य है, ये सब आप कर दोगे और सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड कर देना। यहाँ पे दिया हुआ है देखो फिर से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स लगाओगे, 10th के 12th के ये सब लगाओगे, अपनी डिग्रीज़ लगाओगे, BA की, बाकी जो भी MA आप जो भी भर रहे हो वो सब लगा दोगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपका जो PGDT है वो भी आप लगा देना, PGDT लगा देना, आपका MA का लगा देना, आपका डिग्री का लगा देना, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो लगा देना। ये जो PGDT की बात करें हम, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता देना, सब सेल्फ अटेस्ट कर देना। सर्टिफिकेट लगा देना यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एनी वो लगा देना, कास्ट का लगा देना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप लगा देना। ठीक है, NOC अगर आप कहीं काम करें तो NOC लगा देना, सब कुछ आपको लगा लगू के इधर भेजना है। अब इन्होंने यहाँ पर भी जब आप ये मांग रहे थे तब भी आपको सर्टिफिकेट्स के बोला है, सब कुछ लगा देना, भेज देना, ख़त्म कर देना। फिर भी कोई क्वेरी हो पूछ लेना। इस नोटिफिकेशन में भी आपको जगह जगह पर फॉर्मेट दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें F डालोगे तो फॉर्मेट लिखोगे तो आ जाएगा फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। ये देखो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स आ गया, 10 जगह इसमें दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे फॉर्मेट में डालना है चीज़ों को। मैं अभी दिखा देती हूँ आपको कि कैसे कैसे डालना है। इस पर सर्टिफिकेट्स लिखना, सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो इसमें 10 बार बोला गया, देखो सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, मार्कशीट्स, टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। देखो यहाँ भी बोला है क्लास 10th मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन जो भी है आपको डालना पड़ेगा। बहुत बहुत बार इसमें बोला है यार। ठीक है, ये आप कर देना, बस सेल्फ अटेस्ट कर देना। मैं सेल्फ अटेस्ट करना मत भूलना। जो भी अदर क्वेरीज है मेरे को बता देना, हम लोग सॉल्व कर देंगे। होप वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। तो काफ़ी और भी सारी चीज़ें हैं, और भी सारी मैं इसका प्रीवियस ईयर पेपर तो ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो मिल नहीं रहा है, पर इसका कुछ सिलेबस मिला है, पर 2 डिफरेंट सिलेबस मेरे को इसके मिले हैं। तो अभी या तो मैं उसी सिलेबस को आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, या उन्हीं 2 सिलेबसेस को आपके साथ डिस्कस कर लूँ, या फिर जो नया सिलेबस आता है हम तब तक वेट करें, उसके बाद हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस करें। कंपटीशन बहुत कम है, 18 से 25 साल की एज है, और इतना जो लफड़ा है वो करके भेजने वाले एक्टिव बच्चे भी बहुत मतलब अनोखे ही होंगे और बहुत ही कम होंगे। तो भेजना, सिलेक्शन की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, और मुझे और बताना कैसा लगा चैनल वगैरह, जो भी रिव्यूज़ है आपके। ठीक है, ओके, बाय बाय।